राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय कला मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 500 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया है। दरअसल इस मेले में सिर्फ कला प्रदर्शनी ही नहीं बल्कि इससे जुड़े वर्कशॉप और टॉक शो का भी आयोजन किया गया। देखिए। कहीं रंग, कहीं स्केच, कहीं मिट्टी से गढ़ी आकृतियां, तो कहीं बांस और धातु से गढ़ी कहानियां। तस्वीरें ही जयपुर के जवाहर कला केंद्र की, जहां 5 दिवसीय कला मेले का आयोजन किया गया। इसमें हिस्सा लेने राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के 500 से ज्यादा कलाकार पहुंचे थे, अपनी अपनी अनूठी कलाकृतियां लेकर। ये एक पेंसिल स्केच है जिसमें महाकुंभ की भव्यता और उसकी यादें समाई हुई हैं। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा मोनालिसा और IITN बाबा की भी तस्वीर बनाई गई है। साधु संतों की छवियों, गंगा घाटों का विस्तार, हर रेखा इतनी बारीकी से उकेरी गई है कि लगता है मानो तस्वीरें भूल पड़ेंगी। मैं इसके थ्रू महाकुंभ की जो अच्छी बुरी यादें हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो अभी मतलब बहुत हिंदू धर्म का जो बहुत बड़ा मेला लगता है, इसको दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में माना जाता है, उसकी कुछ अच्छी यादें हैं। रुद्राक्ष एक मतलब नेगेटिविटी से दूर रखने का माध्यम है, मतलब उसको गले में लोग पहनते हैं। तो मैंने उसके थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी है कि इसमें ये सब लोगों को साथ में रखता है और नेगेटिविटी से दूर रख के काफी सारे इन्होंने सरकार में आके काम किए हैं। तो आप ये पेंसिल से बना रहे हैं या पेन से बना रहे हैं? पेन, एक जेल पेन आता है, उससे मैंने ड्राइंग बनाई है। इस मेले में कुबेर सिंह की अनोखी कला भी आकर्षण का केंद्र रही। बांस के खंभे पर उकेरी गई ये रचना सीधे आंखों से नहीं बल्कि आईने में देखकर समझ आती है। जैसे ही आप इस प्रतिबिंब को देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे पेड़ उल्टे लटके हैं, उनकी जड़ें सूख रही हैं और आग की लपटें आसमान तक उठ रही हैं। लेकिन एक कलाकार के लिए इसके अपने मायने हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर किया है और इसमें जो ये बांस है ये प्रकृति का प्रतीक है और ऊपर जो आपको आग दिख रही है इसमें बैनर के ऊपर, वो आग प्रकृति के नष्ट होने का संकेत है। और जो पौधे हैं वो जिंदगियां हैं कि हमें बचाओ, वो चीख पुकार कर रहे हैं कि ये अगर हम समय रहते अगर इस चीज़ पर ध्यान देंगे नहीं तो सब कुछ नष्ट होने की कगार पर है। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसमें जो कांच है वो दर्पण है, तो दर्पण जब इंसान इसके पास यहाँ पे खड़ा होकर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि ये इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी दोष है ग्लोबल वार्मिंग को आज इस स्तर तक पहुंचने में। नामचीन और युवा कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी के बीच एक 8 साल की बच्ची की पेंटिंग प्रदर्शनी ने भी लोगों का ध्यान खींचा, जो अपनी कला के जरिए अपने आसपास के चीजों को एक अलग नजरिए और ब्राइट कलर्स से दिखाती है। ये वाला बताओ मुझे, आप क्या दिखा रहे हो? ये मैं ये दिखा रही हूँ कि ये सब एनिमल्स है। ये काऊ विथ बर्ड्स है और काऊ के ऊपर जब बर्ड्स बैठती है तो वो उसके कीड़े मकोड़े खाती है, उसके फेदर्स भी निकाल के ले जाती है और वो अपने घोंसले में लगाती है। तो आपने काऊ को इतना कलरफुल क्यों बनाया? क्योंकि काऊ को इतना कलरफुल इसलिए बनाया क्योंकि आप मेरी जो भी पेंटिंग देखोगे वो कलरफुल है। और कलरफुल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को कलरफुल और अच्छा लगता है, ऐसे ब्लैक। और ये कला सिर्फ एक सृजनात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये समाज में परिवर्तन और आत्म उत्थान का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। ऐसे में इस तरह के आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।